मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनं यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा यह 6वीं शताब्दी में लिखा गया है। 51 श्लोक हैं। भाषा इसकी संस्कृत है और विषय वस्तु बिल्कुल आध्यात्म है। आत्मा कैसे परमात्मा बने, आत्मा कैसे आनंद को प्राप्त हो, इस विषय वस्तु को प्रस्तुत करने वाला ये महान छोटा सा ग्रंथ है। देखा गया था कि योगी जो है अपने आत्मा में निष्ठा को होकर के क्या फल को प्राप्त करता है। तो बताया गया था जब योगी बाह्य जगत से भिन्न हो जाता है और बाह्य जो चारित्र है जिसे करना क्रिया द्वारा होता है, मन से, वचन से और काया से, द्रव्य मन, द्रव्य वचन और ये द्रव्य जो शरीर है, इसके माध्यम से जो भी व्यवहार चारित्र का पालन किया जाता है, जब इससे ये बहिर् हो जाता है और मात्र आत्मा में स्थिर हो जाती है, उस समय निश्चय चारित्र प्रकट होता है। शुद्धोपयोग की दशा इंद्रियों के उपयोग से नहीं बन सकती। यदि इंद्रियों का व्यापार चल रहा हो तो शुद्धोपयोग की दशा नहीं बन सकती। इंद्रियों का व्यापार जो है रहित हो तो जाकर के जो है शुद्धोपयोग की दशा बन सकती है। इसलिए हमारे आचार्यगण ने महावीर स्वामी की वाणी को प्रस्तुत करते समय कहा है, समस्त कसायों का या तो उपशम हो जाए या समस्त कसायों का क्षय हो जाए, तब उस समय उपयोग शुद्ध हो सकता है। उसके पहले पहले कसायों के उद्वेग के कारण इंद्रियों का व्यापार चला करता है। इंद्रियों का व्यापार किससे चलता है? कसायों का उद्वेग। आत्मा जब कषाय करती है तो इंद्रियां अपना कार्य करती हैं। कषाय करेंगी, इच्छा करेंगी देखने की, सुनने की, जानने की, तो वो सारी की सारी जो है वो इंद्रियां व्यापार करेंगी। और जब इंद्रियां व्यापार करेंगी तो निश्चित ही उपयोग की शुद्धता नहीं रहेगी। इसलिए बोलते हैं कि 7वें गुण स्थान आदि में शुद्धोपयोग में प्रवेश है, जो क्षण भर के लिए होता है। एक क्षण के लिए इंद्रिय व्यापार से रहित हुए कसाई कितनी मंदता हुई कि इंद्रिय व्यापार से रहित हुए और आनंद की जो कणिका है वो आत्मा में घटित हुई क्षण भर के लिए। बिल्कुल वैसे ही लगा लीजिए जैसे कुएं में कछुए रहते हैं और उनके बच्चे हों, और कुएं में यदि पानी उपयोग ना किया जाए तो ऊपर काई लग जाती है पूरी। आपको पानी नहीं दिखेगा, पूरा क्या दिखेगा? काई से बंद दिखेगा। घटना है, एक चील अपने मुंह में कुछ लेकर जा रहा था, कोई पदार्थ, उसके मुंह से छूट गया, मुंह से वह पदार्थ छूट गया और कुएं में जाकर के गिर गया।
दिन का समय था, सूर्य बिल्कुल सामने था, ऊपर था। जैसे वो गिरा तो काई क्या हुई, हटी। उसी समय कछुए के बच्चे जो हैं थोड़ा सा पानी के ऊपर तल में थे, उन्होंने एक चमक देखी। सूर्य की किरण अंदर प्रवेश की और एक चमक देखी और काई जो है तुरंत बंद हो गई। वह कुएं का पानी वो काई से ढक गया। भागते भागते गए, माँ माँ माँ। बोले क्या हुआ? बोले गजब हो गया। बोले क्या गजब हो गया? आज हमने ऐसी अद्भुत चीज देखी है जो हमने आज तक नहीं देखी। बोले क्या देखी? बोले बस हम उसे बता नहीं सकते हैं, हम उसे बता नहीं सकते हैं, लेकिन हमने एक ऐसी अद्भुत चीज देखी है। क्या चमक थी, क्या दमक थी? अरे बताओ तो कैसी? पर आज तक हमने नहीं देखी। जैसे उन कछुओं के बच्चों ने उस चमक को देखा, उसका अनुभव किया, पर उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, उस आनंद के क्षण का वर्णन नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ क्षण के लिए थी। ऐसे ही योगी भी कुछ क्षण के लिए अपना इंद्रिय व्यापार को शांत करके अपने आत्मा में लीन होते हैं। वो कुछ क्षण के लिए वो जो चमक है, वो आनंद का जो क्षण है, उसका जो अनुभव है, उसमें अपने आप को रखते हैं। उसे शुद्ध उपयोग कहते हैं। इसलिए 7वें गुण स्थान में उस चमक को स्पर्श करते हैं और पुनः फिर 6वें गुण स्थान में आ जाते हैं। शुद्ध दशा में जाकर के फिर शुभ दशा में आ जाते हैं। तो यही बात यहाँ कही गई है, जायते परमानंद कश्चित योगिन योगिनः। योगों के द्वारा कश्चित कोई अपूर्व योगी परमानंद जायते, परम आनंद को प्राप्त होता है जब वह आत्मानुष्ठान निष्ठ से आत्मा में अपना अनुष्ठान करता है, आत्मा में लवलीन होता है। और यदि वही योगी अंतर मुहूर्त तक आत्मा का अनुष्ठान कर ले, मन वचन काय इन सब से अलग होकर के आत्मा आत्मा में स्थिर हो जाए अंतर मुहूर्त के लिए, तो वह हमेशा हमेशा के लिए उस आनंद को प्राप्त कर सकता है। वो शुद्ध उपयोग दशा को प्राप्त कर सकता है, अनंत सुख को प्राप्त कर सकता है। कह रहे हैं वो जो परम आनंद है वही ध्यान है, वही ध्यान है। और उस ध्यान के माध्यम से जीव के क्या कार्य हैं, अथवा ये कहो कि जो परमानंद मिला है स्वामी जी, जो परम आनंद की प्राप्ति हुई है, तो उस परम आनंद का कार्य क्या है? तो उस कार्य के बारे में आज भगवान श्री 48 नंबर का श्लोक बता रहे हैं। आइए सबसे पहले उसका उच्चारण करते हैं अपन। आनंदो आनंदो निर्दहत युद्धम निर्दहत युद्धम कर्मेंधन कर्मेंधन मनारतम मनारतम ना चास्यौ ना चासौ खिद्यते खिद्यते योगी बहिर्दुःखेष्व चेतनः बहिर्दुःखेष्व चेतनः आनंदो निर्दहत युद्धम कर्मेंधन मनारतम ना चासौ खिद्यते योगी बहिर्दुःखेष्व
चेतनः। आनंदः, आत्मा का आनंद, अनारतम, निरंतर, उद्धम, बहुत से, कर्मेंधनम, कर्म रूपी ईंधन को निर्दहति, जलाता है, तथा बहिर्दुखेषु, बाहरी दुखों, परिचय आदि से अचेतना, अनभिज्ञ, असौ वह आत्मध्यानी योगी मुनिराज साधु ना खिद्यते, खेद खिन्न नहीं होता है। महाराज जी, ठंडी लगती है तो दुख नहीं होता होगा, बहुत गर्मी होती है तो परेशान नहीं होते होंगे, आपको मच्छर भी काटते होंगे तो आप कैसे सहन करते होंगे, आप पैदल चलते हैं तो आपको खेद खिन्नता नहीं प्रकट होती है, आप कैसे सहन कर लेते हो। कह रहे हैं जो आनंद में नहीं रहता है उसके जीवन में खेद खिन्नता होती है, लेकिन जो हर पल आनंद में रहने लगा है वो कितने भी परिचय आए उन सबको समता भाव से सहन करता है। देखा नहीं अभी आचार्य विद्यानंद महाराज जी या आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी, इनके जीवन में अंतिम समय में जो कुछ भी जैसी परिस्थिति सामने खड़ी हुई, लेकिन उस परिस्थिति में भी अपना साम्य भाव, अपना समता भाव नहीं छोड़ा, आनंद में रहे। दुनिया आती रही जाती रही, लोग आते रहे जाते रहे, भीड़ होती रही, उन्हें उससे कोई लेना देना नहीं। अप्पा पम्मी रदो, आत्मा में रत जब हो जाती है तो बाह्य जगत में कुछ भी होता रहे, आत्मयोगियों को इसका किसी प्रकार का असर नहीं पड़ता है। हम देखते थे जब आचार्य विद्यानंद महाराज जी की समाधि 4 दिन लगातार हुई, यम संलेखना पूर्वक उनको एक बहुत बड़े हॉल में बीच में रखा गया, चारों तरफ से बैरिकेड बना दिया, अंदर से महाराज जी लोग, पिछीधारी लोग आत्म संबोधन के लिए लगे हुए, बाकी चारों तरफ से लोग परिक्रमा श्रावक लगा रहे हैं, आ रहे हैं, 3-3 परिक्रमा लगा रहे हैं, बाहर होते जा रहे हैं और बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। प्रतिदिन हजारों की तादाद में लोग आकर के दर्शन कर रहे हैं। लाखों लोगों ने दर्शन किया आचार्य श्री की संलेखना के समय, लेकिन आचार्य श्री की आंख किसी पर भी नहीं उठी। या तो हम त्यागियों को देखते थे और फिर आंख बंद कर लेते थे। कोई बेचैनी नहीं, कोई आकुलता नहीं, क्यों इतने लोग आ रहे हैं, क्यों इतनी भीड़ कर रहे हैं, क्यों ये सब लोग आए हुए हैं, कुछ भी नहीं। बिल्कुल चेहरे में प्रसन्नता और निराकुलता का परिणाम ये साधक की अपनी साधना का फल है, उस आनंद का फल है। अभी पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की समाधि देखी, एक एक पल को देखा, एक एक क्षण को देखा। शरीर की अस्वस्थता होने पर भी और भक्तों की भीड़ होने पर भी, चारों तरफ बिल्कुल भीड़ ही, चाहे अंदर हो तो अंदर श्रावक, बाहर श्रावकों की, अंदर त्यागी वृत्ति साधु संतों की, लेकिन उन सब में भी वो अपने में रहे, संग से और श्रावक गणों से, इन सब से मोह का त्याग करते हुए, धर्मात्माओं से भी, धर्मात्मा का जो राग था वो भी त्याग करते हुए अपने में लीन हुए और उस आनंद से
उन्होंने अपनी परम समाधि की। ये कह रहे हैं यहाँ पर कि जो योगी आत्मा का ध्यान अनारतम निरंतर करते हैं, वे कर्मेंधन निर्दहति उद्धम, बहुत सारे कर्म ईंधन को निर्दहति जलाता है। ध्यान रूपी अग्नि से ही कर्म रूपी जो ईंधन है वो जल करके नाश हो जाते हैं। अग्नि का काम है जो भी उसमें आए उसे भस्म कर दे। अब हम उसे भस्म कहें या यूं कहें उसे शुद्ध कर दे। अग्नि का काम, जल का काम, वायु का काम, इन सब का काम शुद्धता करना है। वायु आपके वातावरण को शुद्ध करती है, जल आपके द्रव्य को बाह्य से शुद्ध करती है, और अग्नि अंदर से आपको शुद्ध कर देती है। पानी बाहर से मल को साफ करती है, अग्नि अंदर के मल को साफ कर देती है, और हवा बाह्य वातावरण को साफ शुद्ध कर देती है। ये तीनों का काम शुद्ध करना है। ऐसे ही ध्यान रूपी अग्नि जो है वह मेरी आत्मा में लगे हुए अंतरंग में जो मल हैं, भाव मल हैं, उनको क्या करती है? साफ करती है। अच्छा, पर बाह्य चारित्र क्या करती है? ये बाह्य चारित्र जल की तरह काम करती है। बाहर जो मेरे अंदर मल हैं, दोष हैं, उनको धोने का काम बाह्य चारित्र करती है, पर अंतरंग में जो कर्म का जो मैल लगा हुआ है, भाव कर्म का जो मैल लगा हुआ है, उनको धोने का, उनको जलाने का जो काम है वो निश्चय चारित्र करता है, आनंद करता है। यह आनंद रूपी ध्यान की अग्नि कर्म रूपी ईंधनों को जला करके भस्म कर देती है। ध्यानाग्नि कर्माणि भस्मसात् कुरुते क्षणात्, ध्यानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते क्षणात्। क्षण भर में कर्म भस्म को प्राप्त हो जाते हैं ध्यान रूपी अग्नि से। पर किसकी? योगी की। इसमें भी योगी शब्द आया हुआ है। तो इस प्रकार से इसे समझें और भी इस विषय को समझेंगे। समय हुआ। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शो वाणी मस्तक धनु सदा देत हो धोख। हे जनवाणी भारती तोहे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।